आदमी अपनी सोच की वजह से ही हमेशा गरीब रहता है और ज़िंदगी में गरीबी को फेस करता है। ये बात आपने शायद बहुत बार सुनी होगी कि इंसान अगर सोच को नहीं बदलेगा तो उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। आज की वीडियो के अंदर भी मैं एक बहुत ही खास कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद काफ़ी लोगों ने सुनी भी हो सकती है और जिन्होंने नहीं सुनी उनको मैं आज सुना देता हूँ। एक बहुत ही डीप मीनिंग वाली स्टोरी, क्योंकि देखो स्टोरी को जितनी वो नहीं कि भाई वंडर है, लेकिन स्टोरी बहुत सिंपल है, लेकिन जो उसका मीनिंग है ना वो बहुत ही तगड़ा मीनिंग है, बहुत ही डीप मीनिंग है। आपको ध्यान से पता चल जाएगा कि अगर आप आज तक फेलियर हो, आज तक कुछ कर नहीं पाए हो क्योंकि आप कुछ लग रहा है कुछ कर नहीं सकते, तो क्यों नहीं कर पाते ना, आज की कहानी आपको सिग्निफाई कर देगी। शुरुआत करता हूँ कहानी के साथ। कहानी बहुत सिंपल है। कहानी में होता क्या है, एक घर होता है गाँव के अंदर, इसके आसपास ना बहुत सारी उसकी लैंड पड़ी होती है, बहुत सारी लैंड होती है उस घर के आसपास, और सारी बहुत मतलब कहते हैं ना फर्टिलाइज एकदम कल्टिवेटेड लैंड होती है कि मतलब भाई हाँ बंदा वहाँ पर अगर फसल उगाएगा ना तो बहुत अच्छी फसल उग सकती है, लेकिन वहाँ कोई फसल उगी नहीं हुई होती, पूरी खाली बंजर पड़ी होती है। लेकिन अचानक से होता क्या है, वहाँ पर ना एक योगी आता है, उसके साथ उसके शिष्य भी होते हैं। वो जाते हैं उस घर पे जाते हैं, एक घर जहाँ वो बना होता है बंजर सा घर, उस घर में एक आदमी, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे रहते हैं, उन्हीं की वो ज़मीन होती है। तो वो जो योगी आता है वो घर के बाहर नॉक करता है और वो कहता है कि तुम मुझे पानी पिलाओगे। तो वो देखता है कि भाई ये तो महाराज है, इनको पानी पिलाना चाहिए। वो आदमी उनको पानी पिलाता है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं। उस आदमी से वो योगी एक बात पूछता है कि भाई तुम्हारे पास इतनी बड़ी ज़मीन पड़ी है, इतनी अच्छी ज़मीन है, इसके अंदर उपजाऊ ज़मीन है कि मतलब इसमें क्रॉप्स लगाएंगे तो बहुत अच्छे से उग पाएंगे, तुमने इस पर कुछ उगाया क्यों नहीं? ये पूरी बंजर क्यों पड़ी है, खाली क्यों पड़ी है? कहता है कि मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे पास एक मेरी भैंस है जिसका ना हम लोग दूध बेचते हैं और हम पैसा कमा के अपना गुजारा कर लेते हैं। फटे पुराने कपड़े पहने के होते सब लोगों ने, क्योंकि उसका गुजारा बहुत खास नहीं चला होता, लेकिन वो कहते हैं ना मेहनत नहीं करनी इंसान को, उसको लगता है कि यार भैंस है बहुत है, क्या करना है और करके। तो योगी कहते हैं चलो ये भी बहुत बढ़िया बात है। योगी जी उसे कहते हैं कि मैं आज तुम्हारे इस खेत में सोऊंगा, मेरे को ना रात को यहीं रुकना, तो मैं यहीं सो सकता हूँ। तो उसने कहा आप ठीक है सो सकते हैं। होता क्या, जब रात हो जाती है तो वो योगी जी और उसके शिष्य वहीं सो जाते हैं। और होता क्या है, योगी रात को चांद से खड़ा होता है और अपने शिष्य को बोलते हैं कि एक काम कर, जो इसकी भैंस है ना इसकी रस्सी काट दे और इसको जंगल में लेके चल साथ में, और वहाँ इसको छोड़ देंगे। तो शिष्य कहता है कि हम तो इतने बड़े, आप तो इतने बड़े गुरु हैं, योगी हैं, आप इतना गलत काम करेंगे, इतना चोरी चकारी वाला काम करेंगे, पाप वाला काम करेंगे, ये तो हमें नहीं करना चाहिए। वो कहता है जैसे तेरे को मैं कह रहा हूँ, तू मेरा शिष्य है, मेरी बात मान, इस भैंस की रस्सी खोल और चल जंगल में इसको छोड़ने के लिए। तो ऐसा क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे काम करके वो भैंस को जंगल में छोड़ आते हैं। और उसके बाद जो शिष्य होते हैं उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि यार क्यों है ना हमने इतना पाप किया, क्यों इतना गलत काम किया। ऐसे करते करते 10 साल बीत जाते हैं, और जब वो शिष्य एक खुद बड़ा गुरु बन जाता है कि उसके भी और शिष्य आ जाते हैं, तो वो एक चीज़ दिमाग में लेके आता है कि यार मैंने जो 10 साल पहले एक पाप किया था, एक भैंस को खुला में जंगल में छोड़ा था, जिसकी वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आ गई होंगी, तो मुझे जाके उस प्रॉब्लम को अब मैं सॉल्व करूँगा, अब मैं जाके उनकी हेल्प करके आऊँगा। तो होता क्या है, ऐसे ही वो उसी जगह पे उसी गांव में दोबारा जाता है जहाँ पर वो उसने खाली बंजर ज़मीन होती है, खाली जगह खेत होता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि वो जो खेत है जो बिल्कुल बंजर हुआ करता था वो बिल्कुल हरा भरा होता है, वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं। वहीं वो आदमी अपने काम कर रहा होता है और घूम रहा होता है। तो वो शिष्य कहता है कि मैं वही आदमी हूँ जो गुरु जी के साथ आया था 10 साल पहले, जिसने जो तुम्हारे यहाँ पर आया था। तो शिष्य कहते हैं हाँ मैंने आपको पहचान, वो जो बंदा होता है वो कहते हैं मैंने पहचान लिया। कहते जैसे पता नहीं आप तो उस दिन आपने कुछ बताया नहीं, लेकिन जैसे ही आप गए ना वैसे ही मेरी भैंस भी चली गई अचानक से। अब मेरे दिमाग में तो है कि भाई मैं ज़िंदगी में और करूँगा क्या, क्योंकि मेरे पास इकलौती हुई भैंस जिसका दूध बेचकर हम लोग अपना घर का गुजारा चला रहे थे, अब वो तो चली गई, अब हम क्या करेंगे। दिमाग में मेरे बहुत आया, लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि यार कुछ तो करना पड़ेगा ना अपनी ज़िंदगी में खर्चा चलाने के लिए, कुछ तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, मैंने पेड़ की लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी और फिर उनको बेचना शुरू कर दिया। उससे जो मेरे पास पैसा आया, उससे मेरी जो इनकम बनी, उस इनकम के बाद मैंने उससे ये लैंड पर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। और कल्टीवेशन करने के बाद इस लैंड पर और मैंने फ्रूट्स उगाए, बहुत कुछ उगाना शुरू कर दिया। और इस वजह से मैं आज पूरे आसपास के 10 गांव में सबसे बड़ा फ्रूट रिटेलर बन गया। इस इंसान के पास कुछ नहीं था, आज वो सबसे बड़ा फ्रूट रिटेलर बन गया। किसकी वजह से? क्योंकि उन गुरु जी ने उसकी भैंस छोड़ दी थी। स्टोरी बिल्कुल सिंपल थी। अब इससे मीनिंग क्या निकला? मीनिंग सिंपल है दोस्तों, ज़िंदगी में ना हमारे लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम अपने आप को बाउंड करके रखते हैं। जैसे उसके पास वो भैंस थी कि भाई हाँ उसके पास इतनी अच्छी ज़मीन पड़ी है, इतने अच्छे, जैसे आप लोगों के पास भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी है, पर आप लोगों को वही काम करना है जिससे आपको सिंपली, क्योंकि हाँ ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, सिंपली गुजारा चल रहा है, आ रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने दूध निकालना है, बेच के अपना घर का गुजारा चल लेना है। जब तो कुछ ज़्यादा वो अर्न नहीं कर पा रहा, कुछ ज़्यादा कमा नहीं पा रहा, लेकिन यार मेहनत क्यों करूँ भाई, मेहनत क्यों करूँ, मैं नहीं करना चाहता मेहनत। यही लोग आप भी लोग भी करते हो। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी भैंस होगी जिसकी वजह से आप अपने आप को बाउंड करके बैठे हो कि भाई इसको भाई यार क्या करना है, इसी के साथ गुजारा चला लेंगे अपना।
उस भैंस की रस्सी को काट दो, उसको खोल दो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं, जिसको अगर आप आज उस पर मेहनत कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा तगड़े रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कुछ सालों बाद। ठीक है ना, समझ गए इस बात को तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो जैसी कंटेंट आता है जो एक सक्सेस फैक्टर के साथ आता है, जो आपको कुछ सिखा के जाएगा। समझ गए ना दोस्तों, जिंदगी में जितनी भी ऐसी भैंस आपने बांध के रखी हुई है, उसकी रस्सियाँ काट के जंगल में डाला, उनको खोल दो। आपके पास बहुत मौके हैं, एनालाइज तो करो, आसपास बहुत कुछ पड़ा होगा आपके, जो आप कर सकते हो, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो और बढ़ के दिखाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।